और उतना ही ज़रूरी है कि आप उस पोटेंशियल को फुलफिल करने के लिए आप रात दिन मेहनत करें। मैं यहाँ के टीचर्स भी हैं, मैं सबसे पहले जगदीश जी का भी धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने समय दिया। मैं टीचरगण से भी यही कहना चाहूँगा कि बच्चे में थोड़ी सी भी पोटेंशियल हो, आप उनको उत्साहवर्धन जरूर करें, क्योंकि यही वो समय होता है जब बच्चे अपने आप को देखना शुरू करते हैं। तो टीचर्स के लिए बहुत ज़रूरी है कि थोड़ी सी भी पोटेंशियल अगर बच्चे में हो तो उनको आप संवारें, सजाएं और बच्चे को एक सही राह दिखाएं। यूपीएससी हो, एसएससी हो, जेपीएससी हो, चाहे कोई भी एग्जाम हो, चाहे आप बिजनेस में आगे जाना चाहते हैं, एंटरप्रेन्योर्स करना चाहते हैं, आप स्टार्टअप खोलना चाहते हैं, आज देश में बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है। यूपीएससी एक वो माध्यम है जिससे आप देश के पॉलिसी मेकर्स बनते हैं, देश के डिसीजन मेकर बनते हैं। मैं बहुत फॉर्चुनेट हूँ क्योंकि मैं उस गांव से आता हूँ जहाँ हमेशा ही सुविधाओं की कमी रही है, और मैं आज घर से बाहर निकले हुए 20 साल हो गया है, तो मुझे याद नहीं है कब से अच्छे से मैंने घर में जाके होली मना पाया अपने माँ बाप के साथ। और सबसे दुखद चीज़ ये होता है कि जब आप माँ का खाना नहीं खा पाते हैं 20-25 साल के लिए। लेकिन देखिए, आप इस जिंदगी में आए हैं, आप गांव घर में पैदा हुए हैं। आज देश हमारा जो है एक 5वीं अर्थव्यवस्था है और आने वाले समय में हम लोग 2nd या 3rd पे जाएंगे, और हो सके तो हम लोग चाइना से compete करेंगे। बच्चे भविष्य तय करते हैं, ना सिर्फ अपने घर का, ना सिर्फ अपने माँ बाप का, ना सिर्फ अपने जनरेशन का, बल्कि इस देश का। आप सभी जानते हैं कि हम लोग एक सिविलाइजेशनल स्टेट है। इंडिया जो है वो एक कंट्री के नाम पे ब्रिटिश लोगों ने डिफाइन किया, लेकिन उससे पहले भी, मौर्यन अशोका से पहले भी हम लोग जाते हैं, और एक प्रकार से हम लोगों का हमेशा से रहा है, और उसका भविष्य हम सबों के हाथ में है, हमारे हाथ में है, आपके हाथ में है। लेकिन आपको घर परिवार से ऊंचा बढ़कर देखना पड़ेगा। मैं 5वां 6ठा क्लास में था जब मैं एपीजे अब्दुल कलाम की जीवनी से बहुत प्रभावित होता था। आपके एनसीईआरटी या बोर्ड में जीवनी के बारे में दिया, आपने कोई पढ़ा है? जीवनी में कितने बच्चों ने पढ़ा है? बहुत ये उनको आज वो हमारे परिवार जो है उनसे काफी गरीब परिवार से आते थे, और जब वो पढ़ाई करते थे तो अखबार बेचा करते थे और परिवार की मदद करते थे, और बहुत कठिन परिश्रम करके वो देश के राष्ट्रपति बने। आज भी हमारे राष्ट्रपति जो हैं वो काफी गरीब परिवार और ट्राइबल पीपल से आते हैं, जिन्होंने जंगल से, जिनके परिवार ने जंगल से बाहर कदम नहीं रखा है, वो आज देश की प्रथम महिला हैं। कुछ गिने चुने लोग हैं जो दुनिया को राह देते हैं और देश का भविष्य तय करते हैं। मैं बहुत खुश हूं कि यहाँ पे बच्चियां बहुत ज़्यादा दिख रही हैं मेरे को, और घर परिवार ने बच्चियों को आजकल मौका देना शुरू किया है। सरकारें भी बच्चियों के लिए 50% प्रतिशत की बात कर रहे हैं, और मैं उम्मीद करूँगा कि 1-2 सालों में हर नौकरियों में भी 50% आरक्षण होगा बच्चियों के लिए। आप जरूर पढ़ें, देश का भविष्य तय करें। यूपीएससी के आज जो 3 टॉपर्स हैं उसमें से 2 बच्चियां हैं, और जिनके माँ बाप हमेशा उनके साथ खड़े रहते हैं। लेकिन बच्चों, ये बहुत ज़रूरी है कि माँ बाप के आंखों में सपना दिखाना आपका कर्तव्य है। अगर आप दिखाएंगे तभी वो भरोसा जताएंगे। अगर उनके पास 2 रुपया है तो वो रिसोर्स एलोकेशन बहुत समझदारी से करते हैं, क्योंकि उनको पूरा घर परिवार चलाना होता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप लगातार मेहनत करें। सुख सुविधा ये बहुत छोटे समय के लिए होता है, मैं ये नहीं बोलूँगा कि वो ज़रूरी नहीं है ज़िंदगी में, लेकिन बहुत छोटे समय के लिए होता है। आज यूपीएससी निकालने के बाद सरकारें हो सकती मेरे पीछे बहुत सारी चीज़ सुविधा देंगी, लेकिन मैं इतना इंश्योर करना चाहूँगा कि एज ए पॉलिसी मेकर्स, चाहे अगले साल हो चाहे 2 साल हो, बच्चों के लिए काम करना पसंद करता हूँ। और बच्चों का भविष्य देखना, इस जैसे भी बोला मैंने कि भारत का भविष्य है। सो मैं छोटे से समय में आपने धूप में खड़ा होकर इतना सारा मेरे लिए प्यार दिया। मैं जब स्कूल में होता था तो हर 15 और 26 जनवरी में भाषण दिया करता था, और टीचर्स मुझे मौका देते थे, क्योंकि मैं हमेशा एक मोटिवेटेड विद्यार्थी रहा हूँ, और उस समय भी बच्चों को मैं हमेशा प्रभावित करता था। मैं कभी भी दिल्ली नहीं जा पाया कोचिंग के लिए, कहीं पे भी नहीं जा पाया, लेकिन एक अकेले
नौकरी के साथ मैंने तैयारी की, बहुत एकांत में रह के तैयारी की है, जहाँ पे लोग सोचते हैं कि नहीं हो पाएगा, क्योंकि आप जब देखते हैं कि शहर बाजार के बच्चे बहुत अच्छा अंग्रेजी बोलते हैं, बहुत अच्छे स्कूलिंग होती है, उनके घर परिवार में बहुत सारी सुख सुविधाएं होती हैं, तो आप सोचते हैं कि हमेशा कि मैं compete नहीं कर पाऊंगा। लेकिन देश का संविधान जो है वो यूपीएससी जैसे संस्थान भी बनाए जहाँ पे सबको मौका मिलता है। आपको हो सकता है कि 2 साल ज़्यादा समय लगे उनसे, लेकिन हिम्मत नहीं हारिए। हिम्मत नहीं हारना ही एक बहुत बड़ा एटीट्यूड है जो आपको आगे लेके जाता है। जैसे मैंने बोला कि 80%, 90%, 100% और क्लास में 1 रैंक लाना ये मैटर नहीं करेगा। मैटर ये करेगा कि आप ग्रेजुएशन के बाद लगातार कितने दिन तक, लगातार, जब भी डेली फेलियर हो लेकिन लगातार आप उस पर लगे हुए हों। मेरा सपना यूपीएससी का बहुत सालों से था, लेकिन मैंने बाद में घर परिवार की स्थिति को संभालते हुए मैंने वो रिस्क लिया। मैं महारत्ना ऑयल पीएसयू में भी 5 साल काम किया हूँ। मैं अभी गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ भी काम कर रहा हूँ। 7 साल से मैं काम कर रहा हूँ। इसके बाद मैंने यूपीएससी में अपना 2 साल प्रिपरेशन किया और ये प्रथम प्रयास में ही यहाँ तक पहुँचा हूँ। हो सकता है अगले साल मैं फिर से स्कूल आऊँ और आपको एक बार मोटिवेट करूँ। लेकिन मैं यही बोलना चाहूँगा कि शिक्षा वो चीज़ है जो आपके साथ जिंदगी भर रहेगी। अच्छी शिक्षा लें और मेहनत करते रहें। बच्चे, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक